हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए यहाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी को घर पर ही कैसे आप उगा सकते हैं, कैसे इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा प्लांट है जिसे हम घर पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इसको दो तरीके से उगाया जाता है, एक तो इसके बीज से और दूसरा इसके जो रनर्स इसमें से निकलते हैं उसकी कटिंग कर करके उससे भी इसको हम आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम टमाटर और मिर्च पालक घर में उगाते हैं उसी तरीके से हम स्ट्रॉबेरी को भी बिल्कुल आसानी से उगा सकते हैं और मीठी मीठी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी घर पर ही खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को बीज से उगाने के लिए आप देखेंगे कि सभी फ्रूट्स के अंदर बीज निकलता है, यानी कि उसको अंदर से जब काटते हैं तो उसके अंदर बीज होते हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसके बीज इसके ऊपर की स्किन के ऊपर होते हैं। ये देखिए, ये जो वाइट येलो येलो इसमें दिख रहे हैं ये सारे इसके बीज हैं। इसके बीजों को निकालने के लिए आप मार्केट से एक दो स्ट्रॉबेरी ले आइए और उसको आसानी से इस तरीके से देखिए, इसको उल्टी साइड में जब हम किसी शार्प चीज़ से इसको रगड़ेंगे तो ये बीज हमारे बाहर निकल आते हैं। और इनको अच्छे से वॉश करके और उसके बाद इसको हम कंपोस्ट और कोकोपीट के अंदर इसको ईजिली उगाया जा सकता है। इसका दूसरा तरीका है कि रेनी सीजन के अंदर इसके अंदर से काफ़ी सारे रनर्स निकलते हैं और उन रनर्स की मदद से हम उन रनर्स को इस तरीके के लंबी लंबी स्टिक इसमें से निकलती है और साइड में हम इसको पोट लगा के कोई भी कप लेके, जो अपना ये थर्माकोल वाले कप होते हैं उसके अंदर मिट्टी भर के और उसमें उसको दबा देते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये रनर से इसको दबा दिया तो उसमें से रूट फॉर्मेशन हो जाता है और कुछ ही दिन में हमारा नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो घर की उगी स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही पल्पी होती है ये, क्योंकि मार्केट से जो हम स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं उसकी जो पैकिंग की जाती है वो कच्ची ही तोड़कर पैक कर दी जाती है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के समय में वो पक जाती है। तो घर पर अगर आप स्ट्रॉबेरी उगाते हैं तो बिल्कुल उसको पकने के बाद तोड़कर खाएं, बहुत टेस्टी होती है और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी को अगर हम सीड से उगा रहे हैं तो इसको उगाने का सबसे अच्छा मौसम होता है हमारा नवंबर दिसंबर, और अगर इसको रनर से प्रोपोगेट करना है तो उसके लिए बेस्ट सीजन है हमारा रेनी सीजन। जी हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में रनर से हम इसको आसानी से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सन रिक्वायरमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके जो सन रिक्वायरमेंट है इस प्लांट की वो कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इसको चाहिए होती है विंटर में, और यहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ हम सर्दी के मौसम में ही उगा सकते हैं, यानी कि नवंबर से लेके और फरवरी मार्च तक इसके अंदर स्ट्रॉबेरी लगेगी और उसके बाद इस प्लांट को हम सेमी शेडिड एरिया में रखकर इसको बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और रेनी सीजन में ये प्लांट्स हमें बहुत सारे नीचे छोटे छोटे रनर्स निकाल के देगा, ये जिसको हम बेबी प्लांट भी कह सकते हैं, और उसी से हम बहुत सारे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के बीजों को पोटिंग सॉइल में लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसको 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लें और उसके बाद उसको लगाएं। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर हमारे जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाएंगे और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद हमारी सीडलिंग जब तैयार हो जाए तो उसको हम आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं पोट की। जी हाँ दोस्तों, इसको पोट सिलेक्शन है हमारा, इसके लिए हमें रेक्टेंगुलर जो बड़े वाले पोट होते हैं उसको चुनना चाहिए या फिर 12 से 14 इंची पोट के अंदर ही इसको लगाना चाहिए ताकि इसकी रूट अच्छे से डेवलप हो जाए और यह प्लांट हमें लगभग 2 से 3 साल तक कंटिन्यू फ्रूटिंग करता रहे। मार्केट से स्ट्रॉबेरी का प्लांट ले रहे हैं तो प्लांट खरीदने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्लांट की पत्तियां बड़े बड़े साइज की हो, बिल्कुल हेल्दी हो, कोई बीमारी या कोई पेस्ट अटैक इसके ऊपर ना हो और उसके अंदर मतलब उसका रूट डेवलपमेंट भी अच्छा हो। उसका क्राउन हेल्दी होना चाहिए। क्राउन इसको कहते हैं फ्रेंड्स, इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है जहाँ से इसकी नई ग्रोथ निकलती है उसको क्राउन एरिया कहा जाता है। तो वो सारा चेक करके प्लांट को हमें परचेज करना चाहिए। प्लांट की पोटिंग सॉइल तैयार करने के लिए हमें चाहिए 40% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और 20% सैंड। तो इस सब का एक अच्छा सा हेल्दी कंपोस्ट मिक्स बनाकर उसके अंदर हमें इस प्लांट को लगाना है। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है विंटर में, क्योंकि इसकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम होती है और अगर हम इसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहेंगे स्पेशली विंटर सीजन में तो पानी सूखता नहीं है और हमारा क्राउन एरिया जो है वो सड़ जाता है, फंगस का शिकार हो जाता है। फंगस से बचाने के लिए हम इसके अंदर नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर साफ नामक जो एंटी फंगिसाइड होता है उसका भी इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं और समय समय पर उसका स्प्रे भी इसकी पत्तियों पर कर सकते हैं। प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम इसके अंदर बोन मील
या चूना, बुझा हुआ चूना जो होता है, और या फिर वो भी नहीं है तो फिर हम इसके अंदर एग शेल जो होता है, अंडे के छिलके, उसको क्रश करके और उसको भी हर 10 से 15 दिन में एक चम्मच इसके अंदर मिक्स कर देना चाहिए इसकी पोटिंग सॉइल के अंदर। उससे हमारा प्लांट हेल्दी बना रहेगा और उसकी ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहेगी। सीडलिंग और ट्रांसप्लांट करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्लांट का क्राउन एरिया है वो इसकी मिट्टी से, जो पोटिंग सॉइल है गमले की, उससे उसका जो ऊपर होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर मिट्टी लग जाती है तो ये फंगस का अटैक हो जाता है और प्लांट हमारा मर जाता है। तो इसको जो गमले में आपकी मिट्टी भरी हुई है उससे थोड़ा सा ऊंचा उठाकर ही लगाना चाहिए। प्लांट में जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो तो उसके साथ ही हमें इसकी मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे ये फ्लावर या इससे बनने वाले फ्रूट्स ये इसको मिट्टी में ऐसे टिक जाते हैं तो ये फंगस का शिकार हो जाते हैं और फ्रूट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें इसके अंदर मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। तरीके से हमने अपने प्लांट की मल्चिंग कर देनी चाहिए। जब जैसे इसमें फ्लावरिंग आती है और इससे फ्रूट बनने शुरू होते हैं, मल्चिंग करने का 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं होगी, और दूसरा इसके फ्रूट्स है जो मिट्टी लगने के कारण ख़राब नहीं होंगे, और इस तरीके से हमारे जो फ्रूट्स है वो बाहर की तरफ बढ़ते रहेंगे। जैसे ही हमारा प्लांट फ्रूटिंग करना बंद कर देगा उसके बाद इसके अंदर से रनर्स निकलने लगेंगे, यानी कि बेबी प्लांट इसमें प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो उनको हम निकाल कर और उससे नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके वेदर की। वेदर ये तो सभी जानते हैं कि विंटर का फ्रूट्स है, तो विंटर में ये अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन उसके बाद भी इसके प्लांट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसको हमें शेडिड एरिया में रखना पड़ेगा और पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे बारिश का सीजन आता है तो इसको तेज बारिश से हमें बचाना होगा, यानी कि ज़्यादा बारिश होने के कारण इसकी रूट रोट हो जाती है और प्लांट हमारा मर सकता है। करते हैं इसकी वाटरिंग की। वाटरिंग का तो आप जानते ही हैं कि समर में तो इसकी वाटरिंग का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन विंटर में लगभग 8 से 10 दिन में एक बार इसमें पानी देना होता है। और दूसरा, इसके अंदर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई किसी तरह का इसमें बीमारी लग रही है तो उस वक्त इस पर हम सिंपल नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसे हेल्दी और बड़े फल पाने के लिए सबसे पहले टिप्स है कि इसको समय पर उगाएं। दूसरा है इसमें खाद पानी का विशेष ध्यान रखें, और तीसरा इसको आप पोलिनेटर, जहां आपने प्लांट लगाए वहां पोलिनेटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अभाव में हमारा जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो पोलिनेटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा है कि जब हमारे फ्रूट पक जाते हैं, यानी कि वो रेड होने लगते हैं, तो उस स्टेज में इसको हमें बर्ड से भी बचाना होगा। जो पक्षी हैं और गिलहरियाँ स्पेशली, उनका फेवरेट फ्रूट है ये। फ्रूट को बर्ड और स्क्रिल आदि से बचाने के लिए हम इसके ऊपर नेट से इसको कवर कर सकते हैं, या ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ बर्ड या स्क्रिल इसको खराब ना करें। ये थी हमारी स्ट्रॉबेरी प्लांट से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।